जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो हम आपको मैथ का गेस क्वेश्चन दिए हैं उसमें टोटल 57 टाइप का क्वेश्चन है। तो डेली हम एक वीडियो में 10 टाइप का क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% इसका गारंटी है। आप लोग को बस इस PDF में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा मैथ में कुछ और पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन हम करके देते रहेंगे। अगर आपको हो सकता है कि सॉल्यूशन लेट से आ रहा है वीडियो, तो आप हमारे नंबर पर जो भी डाउट होगा उसका आप लोग फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। हम उसको वहाँ पर भी व्हाट्सएप पर आपको बता सकते हैं उसका सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, ये हमारा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 252 तथा 594 का मसा यानी कि HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विधि का प्रयोग करके। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि 252 और 594 का मसा यानी HCF हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो बड़ा होगा उसको आप लोग A मान लीजिएगा। तो देखिए, बड़ा हमारा 594 है तो इसको A बराबर लिख लेंगे और छोटा को B बराबर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तो होता है A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ जो R होता है वो R होता है जो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन B से छोटा होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका HCF यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। 594 और 252 का आपको वहाँ पर कॉपी जो मिलेगा यहीं पर आपको इसका HCF निकालना है, भागा मारना है, ठीक है। तो एक बार में हम लगाएंगे, कितना लगाएंगे, तो एक बार में नहीं, हम 2 बार में लगाएंगे तो 504 आ जाएगा। उसके बाद हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। उसके बाद हम 252 यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, तो 180 लगाएंगे। तो बचेगा कितना, तो 2 बच गया, 15 में से 8 का 7 यानी 72। उसके बाद 90 लिखेंगे, 90 से 72 से एक बार में 72 लगाएंगे तो हमारा बचेगा 18, और 18 यहाँ से 72 हम लिखेंगे, 18 चौके 72। पहले आपको पूरा इसको मतलब कि मसा ज्ञात कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, देखिए A बराबर, सबसे पहले हमारा A ये होगा, इसके जगह B हो जाएगा, इसके जगह Q हो जाएगा और यहाँ पर R होता है, ठीक है। तो A की जगह कितना है, 594। तो 594 बराबर हम लिखेंगे, 594 बराबर A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R यानी B गुना Q, यानी कि 252 गुना Q की जगह 2 है प्लस R की जगह कितना है, तो 90 हमारा शेष बचा है। तो R बराबर यहाँ तो 0 नहीं आया, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, तो 252 था, 252 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुना 2 प्लस 72, 90 गुना 2 प्लस कितना लिखेंगे, तो 72। यहाँ भी R बराबर 0 नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे 90 बराबर, 90 बराबर क्या लिखेंगे, तो हम 90 बराबर लिखेंगे 72 गुना 1 प्लस 18, 72 गुना 1 प्लस 18। यहाँ भी R बराबर 0 नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 72 बराबर, तो 72 बराबर क्या लिखेंगे, तो 72 बराबर 18 गुने 4, 18 गुने 4 प्लस 0। यहाँ पर R बराबर हमारा जो शेष है वो 0 आ गया। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अतः जो हमारा HCF आया कितना, तो 594 और 252 का वो हमारा कितना आ गया, तो 18। HCF क्या होता है, जिससे लास्ट में कटता है वही HCF होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको टाइप 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, टाइप 1 में एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो एक वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, एक बुक के बारे में, PDF के बारे में, मैथ का मतलब कि उसमें क्या है, तो मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है।
तो देखिए टाइप 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, कौन विधि से ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 और 36 था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 24 का यहाँ पर हम हल में लिखेंगे। 24 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम 36 का भी अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, और इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और इसको पावर के रूप में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 3 बार है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, यहाँ पर 2 बार है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले HCF निकालेंगे 24 और कितना 36 का। तो देखिए HCF में क्या करेंगे, तो जो कम पावर होगा उसको हम लेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, लेकिन हम 2 के पावर 2 वाले को लेंगे, और 3 के पावर 3 भी है और 1 भी है, लेकिन हम यहाँ पर कम पावर वाले को लेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 उसके बाद 3, तो 2 दूनी 4 और 4 कितना 12। तो हमारा जो 12 है वो इसका क्या आ गया, तो HCF आ गया। उसके बाद हम LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे किसका, 24 और 36 का। तो देखिए HCF में हम कम पावर वाले को लेते हैं, और HCF में कम पावर वालों को लेते हैं, और LCM में ज़्यादा जिसका पावर होगा उसको हम लेंगे। देखिए 2 के पावर 3 को लेंगे, और 3 के पावर कितना है, तो 3 यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 के पावर 2 को लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 3 कितना आएगा 8, और 3 के पावर 2 कितना आ जाएगा, तो 9। तो 9 8 कितना होता है, तो 72। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 2 टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपरिमेय सिद्ध करने वाला प्रश्न। जैसे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है √3, ऐसे करके। देखिए ये सब क्वेश्चन को हम सिद्ध कर दिए, ये सब क्वेश्चन को हम नहीं सिद्ध किए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसका एक अलग वीडियो हम बना दें। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टाइप के प्रश्न को हम सारा टाइप का जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है अपरिमेय, जैसे प्लस के रूप में हो गया, ये तो हम सिद्ध करते, ये कोई भी कर लेगा, ये सिंपल है। और इस टाइप का प्रश्न जो है हम एक अलग वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो टाइप 4 पर अभी हम आते हैं। ठीक है, टाइप 4 है सरलतम भिन्न के रूप में बदलने वाला प्रश्न। तो 1.8 के ऊपर बार है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका होता है शॉर्टकट। देखिए सबसे पहले हम शॉर्टकट बताते हैं। देखिए 1.8 लिखा हुआ है, 8 पर बार है, तो यहाँ पर बार और दशमलव सबको भूल जाइए, सिंपल 18 लिखिए, 18 है। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दीजिए, 1 को घटाएंगे, जिसके ऊपर बार है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17 और बटा 9। लेकिन हमारे ख्याल से अगर आप लोग ऐसे बनाइएगा तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव में अगर आएगा तो कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको हम x बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या लिखेंगे, तो x बराबर 1.8 के ऊपर बार है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो x बराबर 1 अब आप लोग जानते हैं कि जिसके ऊपर बार होता है उसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो एक के बाद दशमलव चल जाएगा, यानी कि 18.888 डॉट डॉट डॉट। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेकंड वाले को यहाँ पर आप लोग लिखिए। ठीक है,
तो सेकंड क्या है, तो देखिए 10x है, 10x बराबर कितना है, तो 18.888 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट जो है x बराबर क्या है, तो 1.888 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर कितना आएगा, देखिए ये सब 8 में से 8 गया, 8 में से 8 गया, यहाँ पर सब 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 18 में से 1 गया, 17 आ गया, यानी सिंपल आप लोग इसको लिख सकते हैं 9x बराबर कितना 17.0, यानी कि 17। तो x बराबर हमारा 17 और बटा में 9। जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देखे थे इतना ही आंसर आया, लेकिन 2 नंबर में बनाने का तरीका ये होता है, ये तरीका होता है शॉर्टकट में बनाने का, ठीक है। तो चलिए आपको 4 टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए 5वां टाइप के क्वेश्चन पर अब आते हैं। देखिए आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 5वां टाइप का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 5वां टाइप का क्वेश्चन पहला ये है, द्विघात बहुपद हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 4, b बराबर -4, c बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। तो माइनस बी की जगह -4/a की जगह 1 है, ठीक है। इसको काटना नहीं है, हम आपको बताएंगे कि क्या लिखना है, ठीक है। उसके नीचे लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। तो c की जगह कितना है, तो 1 है और बटा a की जगह 4 है। और देखिए यहीं पर लिखना होता है, बस आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए -4 है वो किसका गुणांक है, देखिए -4 जो है वो y का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 है वो -y का गुणांक है, किसका गुणांक है, -y का गुणांक, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो है, एक क्या है, तो एक मिनट -b/a, तो -b/a के जगह देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और देखिए 4 क्या है, तो 4 जो हमारा है वो y² का गुणांक है। नीचे क्या है, a की जगह 4 है वो किसका है, तो y² का गुणांक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि -4 किसका था, तो -y का गुणांक, और जो नीचे वाला जो 4 है वो y² का गुणांक है, ठीक है। अगर यहाँ पर x रहता तो लिखते -x का गुणांक, और यहाँ पर भी x रहता तो लिखते x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए एक क्या है, तो एक देखिए c क्या होता है, तो अचर पद। तो एक हमारा जो है वो अचर पद है। और देखिए नीचे क्या है, तो a की जगह 4 बताएं वो क्या है, नीचे वाला दोनों में सेम होता है, y² का गुणांक। देखिए दोनों में नीचे वाला सेम होता है, बस ऊपर वाला अलग होता है। ऐसे करके आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर बस सिंपल हो गया, अतः संबंध की सत्यता की जांच हुई और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि हमको दिखाना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो किसका गुणांक होता है। यही संबंध की सत्यता को जांच करने का ये विधि होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसके अगले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसका 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बता दिए और अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइप 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए टाइप 6 नंबर क्वेश्चन है, x⁴ - 2x³ - x+2, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है और एक बहुपद a दिया हुआ है और इससे इसको भाग मारना है। तो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो x⁴ से हमको गुना करना पड़ेगा, तो x⁴ हमारा आ जाएगा। तो देखिए पहला में गुना करेंगे तो x⁴ और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और दूसरा में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा में गुना करेंगे तो +2x² यहाँ पर हो जाएगा, 3x³ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस प्लस, यानी कि चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस है, माइनस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस रहेंगे। अगर दोनों में यहाँ पर प्लस रहता है यहाँ पर माइनस रहता है तो चिन्ह को हम नहीं बदलते, काटने के लिए हम चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट दिए। उसके बाद क्या बच गया, तो 3 में से 2x³ घट गया तो 1x³ बच गया, और यहाँ पर देखिए माइनस में 2x² बच गया और माइनस में x बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए x के पावर 3 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, तो हम प्लस में लिखेंगे, x से सिर्फ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा x के पावर 3 माइनस 3x², और प्लस में कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, चिन्ह को बदल देंगे, ये हमारा कट जाएगा। और देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1x², और ये दोनों जुट जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पर x तो माइनस का 3x, और प्लस में 2 हमारा बचा हुआ था तो 2 को हम लिख देंगे। और सिंपल अब हम 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये हमारा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 0 बच गया। तो शेष हमारा क्या आ गया, तो शेष बराबर हमारा 0 आ गया। और ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, तो भागफल बराबर हमारा ये आ गया। तो हम लिख देंगे कि भागफल बराबर इतना आ गया और शेषफल बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो टाइप 6 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए 7 टाइप पर आते हैं। तो चलिए टाइप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हम करा दिए, ये लोग ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए टाइप 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा 16 तथा लसा 144 है, पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 टाइप का पहला क्वेश्चन में था, दिया हुआ था हमारा मसा 16 लसा 144, पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, तो होता है मसा गुना लसा, मसा गुना लसा, और बट्टा में होता है पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या। तो मसा हमारा 16, लसा 144, पहली संख्या हमारा 24। तो 24 से काटेंगे 6 बार में, और 16 में हम 6 से गुना करेंगे तो 16 छक 96 हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो इस पीडीएफ में हम क्वेश्चन करवाए हैं, जो इस पीडीएफ में हम क्वेश्चन दिए हैं वो सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बस आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कोई फालतू क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। आपका सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यानी इससे 40 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला होगा तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर देखिए आपको देते हैं 9939155498। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा आप लोग कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए आज के 8 टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। 7 टाइप तक आपका क्लियर हो गया। तो देखिए हमारा 8वां टाइप का क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, लसा 25 है तो मसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 125, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 125, लासा हमारा 25 दिया हुआ है, तो हमको मसा निकालना है। तो मसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लासा। तो पहली संख्या हमारा कितना है, तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ है, पहली संख्या नहीं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमारा 125 दिया हुआ है, और लासा हमारा 25 दिया हुआ है। तो 25 से काटेंगे तो 5 हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि मसा हमारा 5 निकल गया। ठीक है, तो देखिए 8वां में जो पहला क्वेश्चन है, 8वां टाइप में पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तीसरा चौथा सेम है। तो चलिए हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो 36 64 का मसा 4 है तो लसा ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए हमारा दो संख्या इसमें दिया हुआ था 36 और 64, तो 36 हो गया पहला संख्या, 64 हो गया दूसरा संख्या। मसा हमारा 4 दिया हुआ है और लसा हमसे पूछ रहा है, तो लसा बराबर तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो पहली संख्या होता है और गुना में होता है दूसरी संख्या। क्या होता है, तो दूसरी संख्या, और बटा में क्या होता है, तो मसा होता है। क्या होता है, तो मसा होता है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या हमारा कितना है, तो 36, और दूसरी संख्या कितना है, तो 64, और बटा मसा कितना है 4, 4 से काटेंगे 16 बार में, और 16 में 36 से हम गुना करेंगे तो 576 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा तो आपका 576 ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 576 हो गया। ठीक है, चलिए टाइप 9 में आते हैं।
तो देखिए हमारा 9वां टाइप का क्वेश्चन ये है कि मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करें। हमारा बहुपद दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हमारा बहुपद दिया हुआ है और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल खोज रहा है, ठीक है, यानी निकालने के लिए हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुपद देखिए ए हमारा 1 होगा, बी की जगह 6 है और सी की जगह 5 है, तो ए बी सी यहाँ से निकाल लेंगे। और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस वी बटा ए, तो माइनस बी की जगह कितना 6 और बटा 1, तो भागा मारेंगे तो -6 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो हमारा 5 बटा 1 यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे करके आपको बनाना है, बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा टाइप 9 समाप्त हो गया, टाइप 10 में आते हैं, ठीक है। तो टाइप 9 हमारा समाप्त हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, एक क्वेश्चन हम बता दिए। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद याद करें जब मूलों का योग व गुणनफल निम्न है। देखिए इसमें मूलों का योग पहला जो है मूलों का योग है, दूसरा है मूलों का गुणनफल। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको द्विघात बहुपद याद करना है। देखिए 10वां क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलों का योग कितना है, तो 6 है और मूलों का गुणनफल 8 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 8। और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है तो 6x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। टाइप नंबर 10 आपका क्लियर हो गया, यानी 10वां टाइप तक हो गया। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन करा देते हैं, टाइप नंबर 11 तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा 11वां टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब इसमें मूल दिया हुआ है, यानी कि एक है जो अल्फा है, एक है जो बीटा है, ठीक है। तो पहला हमारा 3 और 4 है, कितना है, तो 3 और 4 यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना बहुपद के 2 मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, बीटा बराबर 4 हो जाएगा। और मूलों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हम यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा दोनों को हम गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और द्विघात बहुपद का सूत्र तो हम जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 7 है, तो 7x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए आज टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 11 तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको इसका PDF नहीं मिला है गेस क्वेश्चन मैथ का, तो आप लोग हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो कल से हम टाइप नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कल 10 टाइप का क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।